जबलपुर से बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक संजय यादव का विरोध प्रदर्शन। नर्मदा नदी में गंदे नाले मिलने का विरोध। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट न लगाए जाने का विरोध। शाह नाले के पास धरने पर बैठे हैं संजय यादव। नर्मदा नदी में मिलता है शाह नाला। तो संजय यादव का विरोध प्रदर्शन। नर्मदा नदी में गंदे नाले मिलने का विरोध कर रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट न लगाए जाने का भी विरोध है। नाले के पास धरने पर बैठे हैं संजय यादव। गंदे नाले बंद करो, बंद करो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, जानकारी दें इस प्रदर्शन को लेकर। क्यों यहाँ पानी में कमी नहीं रहती, ये नाली के कारण? जी हाँ ज्योति, नर्मदांचल की बात की जाए या मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों या महाकौशल की, यहाँ नर्मदा को माँ की तरह पूजा जाता है। आज नर्मदा प्रकटोत्सव भी है और लगातार श्रद्धालु नर्मदा के घाटों पर पहुँच रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या या एक बड़ा कंसर्न इस बात का है कि आज भी तमाम शासकीय या सियासी वादों के बावजूद नर्मदा में गंदे नालों को मिलने से रोका नहीं जा सका। इस वक्त मैं बीच नर्मदा नदी में मौजूद हूँ। मेरे कैमरा पर्सन सतीश आपको दिखा रहे होंगे। बाईं तरफ आप देखेंगे कि एक कलकल बहती नर्मदा है जो जबलपुर के ग्वारी घाट के आगे ललपुर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। इस नर्मदा नदी को अविरल बनाने के लिए, खासतौर पर स्वच्छ बनाने को लेकर तमाम वादे किए गए। लेकिन आपको अपनी दाईं ओर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर शाह नाला पूरे शहर की गंदगी लेकर सीधे नर्मदा नदी में प्रवाहित हो जाता है। मेरे कैमरा पर्सन आपको जो ज्योति नज़ारा दिखा रहे हैं, ये शाह नाले का नज़ारा है। और यहाँ पर यूं तो सरकारी वादे के मुताबिक यहाँ एसटीपी एस्टेब्लिश किया जाना था, लेकिन आप देख पाएंगे कि किसी तरह की कोई कवायद नहीं की गई और बावजूद इसके आज भी सीधे गंदा नाला जो है शाह नाला सीधे नर्मदा नदी में प्रवाहित हो जाता है। तो इस मौके पर इस वक्त आप देख पाएंगे कि ये जो एक तरह से जहाँ जिस स्थान पर ये नाला नर्मदा नदी में सीधे मिल रहा है, वहां पर कांग्रेस विधायक संजय यादव धरने पर बैठ गए हैं बीच नर्मदा नदी में। एक नाव में इस वक्त मेरे साथ संजय यादव मौजूद हैं और उनसे जानना चाहूंगा कि आज के दिन को जिस तरह से उन्होंने चुना है, क्या चाहते हैं आप और इस अनशन को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सब शर्मिंदा है और मां नर्मदा के आंचल में मिल रहे गंदे नाले अभी जिंदा हैं। विगत 2012 से मैं लगातार जिला प्रशासन का ध्यान और आकर्षित करा रहा हूं कि जो सबसे बड़ा गंदा नाला है खंडारी नाला और शाह नाला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नगर निगम ने सूचना के अधिकार में बताया कि किस तरह से शाह नाला और खंडारी नाला जो सीधे यहाँ आकर मिलता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि अधिकारियों को ये पीछे से मालूम होगा, उनको ये नहीं मालूम कि कितनी गंदगी तादाद में या नर्मदा के आंचल में मिल रहा। मेरा यहाँ बैठने का मकसद यही था और आपको बुलाने का मकसद यही था कि आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ यह सीधे माँ नर्मदा के आंचल में यह नाला प्रभावित हो रहा है। जब आपके गेट बंद हो जाते हैं तो ये पानी जो भेड़ा घाट या तिलवारा घाट में जो भी आचमन करता है वो गंदे नाले का कर रहा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप? देखिए, मैंने 24 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आए थे, होटल कलचुरी में बैठक ली थी, तब मैंने उनसे कहा था कि नगर निगम ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें इस नालों का कहीं जिक्र नहीं था। तब मैंने तय किया कि नगर निगम कमिश्नर को कहा कि आप आके देखिए और उसका काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, आपने जब सेवा यात्रा निकाली रही तब इसकी घोषणा की थी, लेकिन आज तक जबलपुर नगर निगम के अधिकारी या कलेक्टर या शासन ने इस नाले को आकर नहीं देखा, इस पर कोई प्लान नहीं बनाया। मेरा प्लान था, हमारी सरकार थी जब, कि ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ लगने चाहिए, वो पीछे लगाने की बात कर रहे। आगे भविष्य में यहाँ पीछे कॉलोनी बन जाएगी, फिर गंदगी जाएगी। और आज आप देख रहे हैं यहाँ एक होटल बन गई बड़ी 5 स्टार, ये कि यहाँ बन गई, उनका पानी कहाँ जाएगा? इसलिए जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि आप तत्काल इस नाले को कैनाल रूपी बनाएं, बीच बीच में स्टॉप डैम बना दें, या इसको हम कैनाल में भी दे सकते जो पाटन तक पानी जाता है ट्रीटमेंट करके। गंदा नाला मिलने से रोकने की आप मांग कर रहे हैं, किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा आपने बनाई है? आगे एक मांग को आपने उठाया। देखिए, आज मेरा हम सबका उद्देश्य था, चाहे जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हो और हमारे कांग्रेस जन हो, हम सबका उद्देश्य था आज उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। और मेरी बात हुई है परसों कमिश्नर से कि कमिश्नर आके देख ले क्या, और इसके बाद उनका क्या प्लान है वो जनता को बताएं कि कितने दिनों में नाले को ट्रीटमेंट का प्लान करेंगे। और हम लोगों ने सबने तय किया है, क्योंकि विधानसभा सत्र है, मैं प्रश्न के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। उसके बाद भी सरकार नहीं जागी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार, तो मैं यहाँ स्वयं बंद करने का काम इस नाले को मई में कर दूंगा। तो कांग्रेस के विधायक संजय यादव ज्योति इस वक्त बीच नर्मदा नदी में धरने पर बैठे हैं और उनका आरोप है कि मौजूदा सरकार ने किसी तरह से उन मांगों को नहीं माना है। आज भी तमाम शासकीय ऐलानों के बावजूद उनको
आईना दिखाते हुए गंदे नालों का पानी सीधे नर्मदा नदी में सीधे प्रवाहित हो रहा है। और अब विधानसभा में इस मामले को पूरा उठाने की बात कह रहे हैं संजय यादव विधायक, और कह रहे हैं कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। देखना लाजमी होगा ज्योति कि इसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि हर चुनाव की हम बात करें, नर्मदा सियासत का सबब जरूर बनती है। हालांकि यह आस्था का विषय है और हर बार जो तस्वीर है नर्मदा की वो बदलती नहीं है। विजेंद्र, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, चुनावी मुद्दों में भी ये नदियां शामिल होती हैं। आप सोचिए, नर्मदा जिसके दर्शन मात्र से पाप धुल जाता है कहा जाता है, उसमें इतनी ज्यादा गंदगी मिल रही है नालों की, तो क्या ये नेताओं को दिखता नहीं है? इसके लिए आंदोलन करने की ही जरूरत पड़ेगी। बेशक आपने सही कहा ज्योति कि जब जब चुनाव होते हैं तब सियासत को नर्मदा की याद जरूर आती है, लेकिन हालात बदलते नहीं है। पहला मौका नहीं है जब इस तरह का ऐलान या इस तरह की मांग की जा रही हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा नाला सीधे जाके नर्मदा नदी में मिल जाता है, बावजूद उसके आज तक इसे रोका नहीं जा सका। और अब फिर एक आंदोलन करके और इस विषय को विधानसभा में उठाने की बात की जा रही है। एक बार संजय यादव से मैं पूछ लेता हूं, एक सियासत का आरोप भी लगता है और ये बीजेपी का एक तरह से काउंटर कहना है उनका कि आपकी सरकार भी सत्ता में थी लेकिन हालात नहीं बदले। हमारी सरकार कब से है? 1.5 महीने थी। 1.5 महीने में हमने प्लान बना के, और माननीय जो 16 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम गंदे नाले नहीं मिलने देंगे। हमने प्रारूप भी बना लिया था, इसका प्लान भी बना लिया था, मेरे उससे डीपीआर भी बन गई थी। लेकिन जैसी सरकार बदली, वो घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की थी, कमलनाथ जी ने घोषणा नहीं की थी नर्मदा सेवा यात्रा में कि हम गंदे नाले नहीं मिलने देंगे। कमलनाथ जी ने घोषणा नहीं की थी। उसके बावजूद भी हम लोगों ने, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी विगत 15 वर्षों से, तो हम लोगों ने सवाल यहाँ पर यही उठता है कि कांग्रेस आकर क्या करती है या बीजेपी आकर क्या करती है, ये एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको ध्यान देने की जरूरत पार्टी से हटकर होती है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नर्मदा बहुत सारे ऐसे स्थान को लोगों के लिए लेकर आती है, तो क्यों नहीं इस जगह पर ध्यान दिया जाता है राजनीति से हटकर भी? ये बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।